अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रीमियम कोर्स। तो ये इस कोर्स की 8वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं फेयर वैल्यू गैप्स को डिस्कस करूंगा और ऑर्डर ब्लॉक्स को डिस्कस करूंगा। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लाइव चार्ट्स में जो है मार्केट्स में अक्सर ये फेयर वैल्यू गैप्स ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं और मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करती है, ऑर्डर ब्लॉक्स तक आती है। उसके बाद जो है मार्केट मूव ऑन होती है, या तो बाय जाती है या तो मज़ीद जो है सेल साइड की तरफ जाती है। तो अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस 7 वीडियोस को लाजमी देखें, ठीक है। इस कोर्स को मैंने जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक रखा है। तो मेरी जो प्रीवियस 7 वीडियोज़ हैं वो आप लाज़मी देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जब आपको नॉलेज होगा तो फिर आपको जो है ना फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में आसानी होगी, ठीक है। ट्रेडिंग करते वक़्त आसानी होगी कि कब ट्रेड करनी है, मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, तो वो आपके लिए समझना जो है ना ईज़ी हो जाएगा। तो वो मेरी प्रीवियस 7 वीडियोज़ लाज़मी देखें। अगर आपके पास वो ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी-सी शायद लेंथी हो सकती है, लेकिन आपने कोई भी पार्ट इसका स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको पूरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है, तब भी आपको जो है ये सारी वीडियो की समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामने आपके जो है एक पिक्चर है, ठीक है। ये सीबी और बीसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, अगर सीबी की तरफ देखें, इनको जो है ना अल्टरनेट नेम भी, मतलब कि सिब्बी और बीसी फेयर वैल्यू गैप्स को ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। सिब्बी अगर सेल साइड की तरफ फेयर वैल्यू गैप बने तो सिब्बी बोलते हैं, अगर बाय साइड की तरफ फेयर वैल्यू गैप बने तो उसे बीसी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस, ठीक है। नहीं सॉरी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी ऐसे बोलते हैं। बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, तो ये बाय की तरफ है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तब इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो है आम तौर पर जो है इसको फेयर वैल्यू गैप ही बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ये जो सेल साइड वाली जो फेयर वैल्यू गैप है सेल साइड की तरफ, तो ये 3 कैंडल्स जब बनती है ना, इनके मिड अगर कोई गैप होता है ना, उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब जैसे ये इसने मार्क भी किया हुआ है रेक्टेंगल बना के, ठीक है। अब ये देखें, ये तो ये एक वैलिड जो है फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अगर ये जो आपकी कैंडल है ना, ये इसकी विक जो है ये यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, ये भी थोड़ी यहाँ तक होती है, तो मतलब इसके दरमियान अगर कोई गैप ही नहीं होता तो वो हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बाय साइड की तरफ भी है। अब देखें, ये इन 3 कैंडल्स के दरमियान जो गैप होता है ना, उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे ये भी इसने ये जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये इसकी विक लॉन्ग आती है, यहाँ तक कहीं आती है इसकी भी, या इसकी हाली चलो एक की कैंडल की ही लॉन्ग विक होती है यहाँ तक, या इसकी लॉन्ग हो जाती है यहाँ तक, ठीक है, तो तब भी हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप तब ही वैलिड होगा जब 3 कैंडल्स के दरमियान, ठीक है, गैप होगा, कोई लॉन्ग विक नहीं होगी, ठीक। तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब हम जो है आगे डिस्कस करते हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है। तो अच्छा, ये भी देख लें, ये भी एक थोड़ी जो है ना फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल है। अब देखें, ये है यहाँ से मार्केट का जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, मूव ऑन हुआ है, शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। पहले नीचे था मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है, डाउन जा रहा था, उसके बाद मार्केट शिफ्ट हुई है। अब ये देखें कैंडल्स, अगर जैसे ये है ना, ये देखें, ये रेड है, फिर 2 ग्रीन बनी है, तो इनके मिड भी अगर गैप होता है ना, उससे भी हम फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे लाजमी, ठीक है। अब ये प्रीवियस कैंडल को देखें, ठीक है। अब ये देखें जो इनवैलिड है, अब ये जो आपको प्रीवियस नज़र आ रही है, ये 3 बनी है ग्रीन कैंडल्स, ठीक है, ये एक प्रीवियस रेड थी। ये मतलब कि यहाँ से मतलब कि शुरू हुई है और यहाँ पे आके क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको फेयर वैल्यू गैप कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। और आप जो है सिर्फ इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप जो प्रीवियस जो इसकी वीक होगी ना कैंडल की, जैसे ये है, इस इमेज में इन्होंने डिटेल से बताया, ठीक है। ये इसको आप मार्क करेंगे, ऊपर वाली वीक को मार्क करेंगे, ठीक है, इतना। ये देखिए दरमियान में ये आपके पास गैप है, ठीक है। तो ये इसको आप इनवैलिड समझें, इसको आप वैलिड फेयर वैल्यू गैप समझें। तो ये इस तरह फेयर वैल्यू गैप बनता है।
मैं अभी जो है ना आपको लाइव चार्ट में भी ये बना के दिखाऊंगा कि मार्केट्स में बनते हैं, और मार्केट जब जो है मार्केट इनके मिड में आती है, फिल करने आती है इस गैप को, फिर कैसे जो है मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आया वो बाय की तरफ जाती है मार्केट के सेल की तरफ जाती है। ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ आता, ठीक है, कोई हिस्सा नहीं समझ आता, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एक ये पहले मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया है। अभी देखें ये कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप बना है, और ये कैंडल जहाँ से मतलब कि मार्केट शिफ्ट हुई हो ना, या तो सेल साइड की तरफ मूव ऑन हुई हो, मतलब कि पहले मार्केट अप ट्रेंड की तरफ थी, फिर मार्केट अचानक से स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ठीक है, तो उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होती है। वो जो कैंडल होती है ना, मतलब कि अगर बाय साइड की तरफ जा रही है मार्केट, के बाद एक स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल बनी है, एनगल्फिंग बनी है, वो जो कैंडल होगी ना हमारी, जो वो होगी ऑर्डर ब्लॉक वाली, ठीक है। उसके नीचे लाजमी जो है ना, उसके ऊपर लाजमी जो है फेयर वैल्यू गैप लाजमी होगा। आप जैसे ये देखें, मार्केट का मोमेंटम नीचे था, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर मूव ऑन हुई है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये गैप बना है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अब ये लाजमी है कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, इसकी तरफ आएगी, फेयर वैल्यू को फिल करेगी, और इसको ऑर्डर ब्लॉक को लाजमी टच करेगी। यहाँ पे अगर टच करती है तो तब भी आप बाय की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आके क्लोज होती है, ठीक है, इसके अंदर ही, उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग मतलब कि कैंडल बनती है बीरिश की, सॉरी बुलिश की, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे ये इनवैलिड है, ठीक है। ये देखें ना, ये इसकी जो प्रीवियस रेड कैंडल है, इसकी विक देखें, ये फिल अप हुआ है। उसके बाद ये देखें कोई गैप नहीं है, ये इसका जो है ना विक, वो यहाँ ये देखिए इसके साथ टच हो रहा है, दरमियान में कोई गैप ही नहीं है। तो ये इनवैलिड मतलब कि फेयर वैल्यू गैप बनते ही नहीं है, और ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको भी मज़ीद आप देख लें कि पिक्चर थोड़ी सी जो है लो क्वालिटी की है, लेकिन आप इसको भी समझ सकते हैं। अब जैसे ये बता रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है इसका, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, जैसे इसने बताया हुआ है यहाँ पे इस पिक्चर पे, ठीक है, इस तीसरी जो है पैटर्न पे बताया हुआ है। ये इनवैलिड है क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल देखें, वो देखें, और आप ये फिल अप करती है, ठीक है, नीचे आके, इसको हम इनवैलिड जो है ना कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ऑर्डर ब्लॉक ये इस तरह बनते हैं, और फेयर वैल्यू गैप्स भी बनते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको मार्केट का बिहेवियर बताता हूँ। अब ये आज जो है सोमवार है, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे है, मंगल है। तो ये देखें मार्केट आज काफ़ी नीचे गई है, ठीक है। अब ये देखें मार्केट मतलब कि यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब देखें ये एक मैंने मार्क किया हुआ था फेयर वैल्यू गैप, देखें जब अप ट्रेंड पे थी ना, अप ट्रेंड पे हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स बनते जाते हैं, आपको नज़र आएंगे। कहीं पे नहीं भी बनेंगे, कहीं पे बनेंगे भी, और वो जो है ना काफ़ी मतलब के एक अहमियत के आप जो है ना मुकाम रखते हैं, ठीक है, वो फेयर वैल्यू गैप्स। अब ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में आई है। ये देखें ये हल्का सा बना है इसका फेयर वैल्यू गैप, ये देखें ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो किस फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, ठीक है। हो सकता है मज़ीद ऊपर से जाके मज़ीद यहाँ तक आए, इस फेयर वैल्यू गैप तक आए, ये नीचे मज़ीद आ सकती है, ठीक है। तो अब देखें कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है, इसको इसने टच ही किया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ही जो है ना मूव ऑन हो गया है थोड़ी ऊपर, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रैप है, ठीक है, कोई मतलब कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, मार्केट अभी यहाँ पे ही मूव ऑन हो रही है, ठीक है। अब ये देखें कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो ये इसका फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर आप वैसे गौर करें तो आप तो कहेंगे यार 3 कैंडल्स के मिड में तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, बनता तो ये भी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पिछला स्ट्रक्चर भी देखना है कि उसके प्रीवियस कोई वीक्स वाली कैंडल्स बनी है जो इस कैंडल को फिल अप कर रही हो, ठीक है, हाँ फिल अप कर रही हो, ठीक है, वो आपने लाजमी देखना है। अब देखिए ये कैंडल यहाँ तक आई है, ठीक है। अब ये समझ लें कि इस इतने हिस्से को इसने फिल किया हुआ है ऑलरेडी की है, ठीक है। तो आप देखें कि आप ये विक बनी है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको मार्क कर देना है कि ये है, और उसके बाद जो प्रीवियस ये कैंडल है ना, इसकी विक को यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर देना है। ये आपका बन गया है
एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब क्या है कि अब ये मार्केट देखें यहाँ से रिजेक्ट हुई है, मार्केट अभी फ़िलहाल मूव ऑन हो रही है। लेकिन मार्केट यहाँ से लाज़िमन जो है इस एरिया को फ़िल करने आएगी, ठीक है। यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक आएगी लाज़मी, यहाँ तक इसके दरमियान तक लाज़मी आएगी। यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है मार्केट, तो मज़ीद मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना मार्केट मूव ऑन होती है। ये तो लाइफ है ना कि मैं आपको अभी एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगी मार्केट, यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो मार्केट नीचे आएगी। अगर आप प्रीवियस इसका मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊँ तो ये देखें। अब देखें कि ये जो है ना इसका यहाँ मार्केट अप ट्रेंड की तरफ थी। ये यहाँ से एक ये बीरिश कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हुआ और मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मतलब कि जाना स्टार्ट हो गया है। तो ये इसका आप ऑर्डर ब्लॉक समझ सकते हैं कि ये इतना ऐसा इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये देखें यहाँ से ये इसका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर मज़ीद ये ऊपर आती है तो फिर आपने वेट करना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो है ऑलरेडी पहले रिजेक्ट हो चुकी है, तो मज़ीद मतलब कि मज़ीद दोबारा भी रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं होती तो यहाँ से फिर आपने देखना है नेक्स्ट मूव कि यहाँ तक जाएगी, ठीक। तो इस तरह आप बाय सेल लगा सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे पहले वेट करें, यहाँ से रिजेक्ट होती है तो अगर आप सेल करें, नहीं रिजेक्ट यहाँ से मतलब क्या, अगर रिजेक्ट होती है आप सेल करें, यहाँ तक टारगेट रखें, यहाँ से बुक करें। अगर यहाँ से आपको कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आती है, आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर यहाँ से जाएगी, जा रही है, तो आप इसको बाय करें, ठीक है। फिर आप यहाँ तक वेट करें, यहाँ तक अपना टारगेट रख लें। या अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर आप यहाँ तक अपना सेल करके, तो इस तरह मल्टीपल आप इससे प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, ठीक है, अर्न कर सकते हैं। अब ये देखिए आपको प्रीवियस बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसकी एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से ये समझ लो कि फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, ये कैंडल बना रही है, ठीक है। अब मार्केट काफ़ी डाउन आई है, तो ये देखिए ये एक जो है ना ये मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ये इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया है। अगर आप 3 कैंडल्स को लें तो आप तो कहेंगे यार ये तो यहाँ से यहाँ तक ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था प्रीवियस भी आपने उसका स्ट्रक्चर देखना है कि कोई वीक लॉन्ग वीक बनी हुई है कि नहीं, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे एक वीक बनी हुई है। आप इसको भी वैसे कंसीडर कर सकते हो, यहाँ और से यहाँ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा हाईएस्ट वाले को लेंगे कि यहाँ पे ये भी है ना पॉइंट, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ से मैंने लाइन ड्रा कर ली और फिर यहाँ से मैंने लाइन ड्रा कर ली। अब देखें मार्केट यहाँ तक गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है, यहाँ पे इस गैप को इसने फिल किया है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट। और देखिए मार्केट जो है ना उसके बाद इस प्रीवियस जब आप यहाँ से मार्केट जहाँ से मार्केट मूव ऑन हुई हो ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, उधर से आपने ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना उसको देखना होता है। वहाँ से अगर रिजेक्ट होती है ना मार्केट, तो यहाँ से आप इस कैंडल पे आप सेल की लगा सकते हैं ट्रेड। और इसका जो आपने टारगेट रखना होता है उसका प्रीवियस जो होगा ना प्रीवियस लो होगा, वहाँ तक आपने टारगेट रखना होगा। ऐसे ही अगर बाय साइड की तरफ आप देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड है, तो आपने जो ही फेयर वैल्यू को गैप को फिल करते ही है मार्केट, तो आपने फिर उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो देखना है कि यार यहाँ तक मार्केट जाएगी, तो वहाँ तक आपने टारगेट रखना होता है टेक प्रॉफिट का। अब देखें ये फेयर वैल्यू गैप है, देखिए मार्केट यहाँ तक गई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है तो मार्केट काफ़ी नीचे आई है। अब ये एक और फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जो अभी लाइव बन रहा है, ठीक है। मतलब कि लाइव इसने क्रिएट किया है फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ये लाइव चल रही है। यकीनन यहाँ तक आएगी और मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो नीचे की तरफ जाएगी। इस तरह जो है ना मार्केट ये जो फेयर वैल्यू गैप्स जो है बनते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। आपने जो है ना कोशिश किया करनी है कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे इसको देखें, बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखें। उसके बाद आप इसको शॉर्टर टाइम्स पे ले जाएं, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे मज़ीद अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको लाजमी जो है ना देख के तो मज़ीद उसको रिफ़ाइन कर लें कि यार ये वाला हिस्सा है इतना, मज़ीद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो हम यहाँ से जो है ना सेल करेंगे। अब देखिए मैं 15 मिनट की तरफ चला गया हूँ, तो ये एक जो फेयर वैल्यू गैप हमने बनाया हुआ था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है, फिर थोड़ी सी ऊपर गई है, रिजेक्ट हुई है, तो यहाँ से आप बेशक सेल कर सकते थे, ठीक है। ये इसका आपका टारगेट होना चाहिए। फिर देखिए मार्केट उससे भी नीचे चली है।
अब ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है मार्केट तो फिर मज़ीद आप सेल की तरफ देख सकते हैं यहाँ तक। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हर चीज़ इस वीडियो का समझ आ गया होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप की समझ आ गई होगी, ऑर्डर ब्लॉक्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। देखिए ये मार्केट मूव ऑन हो रही है आस्ता आस्ता। तो इस तरह जो है ना मार्केट को एनालाइज करना होता है हमने। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सीखें, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें, डेमो में प्रैक्टिस करें लाजमी, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है अब इन्वेस्ट करने को, आप जो है प्रैक्टिस करने करें डेमो पे, ठीक है। या ऐसे एरियाज़ मार्क करें, ठीक है। जो भी आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं वो वाला नॉलेज भी यूज़ करें, या ऐसे आप ये एरियाज़ मार्क करें जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो सेल करें, जहाँ पे नहीं हो रही बाय कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना अच्छा सा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।